प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है दूसरी कक्षा के ई लर्निंग हिंदी की कक्षा में। और आज हम लोग आपकी व्याकरण पाठ्य पुस्तिका से पाठ 8 सर्वनाम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। सर्व यानी सबके लिए, सर्व का अर्थ होगा सबके लिए। ठीक है, यानी सबके लिए नाम। तो आइए पृष्ठ संख्या 46 देखिए। यहाँ पर चित्रों के माध्यम से कहानी दी गई है। पहली कहानी को दोबारा लिखा गया है। तो चित्र देखिए, यहाँ एक राजा था। राजा के 2 बेटे थे। बेटे बहुत समझदार थे। राजा ने बेटों से एक प्रश्न पूछा। बेटों ने उत्तर देने के लिए समय मांगा। तो बच्चों, आपने देखा यहाँ पर राजा शब्द 2 बार आए हैं और बेटे शब्द 4 बार आए हैं। तो हम जब इस कहानी को पढ़ रहे हैं, तो जब नाम बार बार आ रहे हैं तो यह वाक्य, यह कहानी हमें सुंदर और स्पष्ट नहीं लग रही है। परंतु जब हम इस कहानी को दोबारा पढ़ेंगे इस प्रकार से कि एक राजा था, दूसरे अंश में देखिए, एक राजा था, उसके 2 बेटे थे। वे बहुत समझदार थे। राजा ने उनसे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने उत्तर देने के लिए समय मांगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजा शब्द जो है उसके लिए आया है उसके। ठीक है, राजा के लिए कौन सा शब्द आया? उसके। उसके 2 बेटे थे। ठीक है, उसी प्रकार जो बेटे हैं, बेटों के लिए कौन कौन से शब्द आए? वे बहुत समझदार थे। पहला शब्द है वे। फिर है राजा ने उनसे एक प्रश्न पूछा। तो किनसे? बेटों से। तो बेटों के लिए फिर से एक शब्द आया उनसे। उनसे। ठीक है, उसके बाद है उन्होंने उत्तर देने के लिए समय मांगा, यानी बेटों ने उत्तर देने के लिए समय मांगा। तो बेटों के लिए कौन सा शब्द आया? उन्होंने। ठीक है, उन्होंने। तो बच्चों, आप सभी देख सकते हैं यहाँ राजा शब्द के लिए उसके और बेटों के लिए वे, उनसे और उन्होंने शब्द आए हैं। यह सारे शब्द ही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। यह सारे शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब आइए पृष्ठ संख्या 47। आपने पढ़ा और समझा कि यहाँ राजा और राजकुमारों के नाम की जगह उसने, वे, उनसे, उन्होंने शब्द लिखे गए हैं। राजकुमारों यानी बेटों के लिए है। यही शब्द सर्वनाम है। यही शब्द क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार से बनी, जो शब्द संज्ञा शब्द की जगह आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा यानी नाम, नामों के जगह में आने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने जाना सर्वनाम किसे कहते हैं। अगली कक्षा में हम लोग इसके आगे वाले अंश का पठन करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।